ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच हिंदी चर्च और चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करता हूं। और थैंक यू सो मच उन सभी को जो यूट्यूब के जरिए या फेसबुक से ये मैसेज सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो ओके, लेट्स आज की शाम जिस अध्याय पर जिस टॉपिक पर मुझे आप लोगों के साथ बात करने, वो टॉपिक है परमेश्वर की स्तुति में सामर्थ्य। राइट, मतलब परमेश्वर की स्तुति से हमें सामर्थ्य मिलती है। कई बार विश्वासी को सामर्थ्य मिलती है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करने में। तो आई थिंक रियली लाइक विश्वासी को जरूरत है कि परमेश्वर की स्तुति करना। परमेश्वर रियली चाहता है बोलो या परमेश्वर को ये बात रियली पसंद है कि उसके बच्चे उसकी आराधना करें या उसकी स्तुति करें। और विश्वासी अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति आराधना करके वो इंकरेज होता है, वो प्रोत्साहित होता है और वो बोले ना, एक उसके अंदर एक जॉय मिलती है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। अरे जरूरत है कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले व्यक्ति बने, हमें रियली जरूरत है। लेट्स आज उसी टॉपिक पे मुझे आप लोगों के साथ बात करनी है कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। सो लेट्स शुरुआत करते हैं। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय और उसकी 23 और 24 पंक्ति, जिसमें लिखा है, परंतु वह समय आता है कि वरन अब भी है, वो समय आएगा और कुछ समय अभी भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। 24 में कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। जो वर्ड है भजन, जो है आराधना। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले लिए अच्छा है कि वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। मुझे वो वर्ड पहला अच्छा लगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सच्चे भक्त, राइट। अगर एक रियल विश्वासी सच्चे भक्त, राइट, एक आत्मिक व्यक्ति, परमेश्वर द मैन ऑफ गॉड वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि परमेश्वर का जन या परमेश्वर का भक्त, अगर वो रियल है, सच्चा है, तो उसे पता है आराधना कैसे करनी है, राइट। एक रियल विश्वासी को, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति को, परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति को ये रियली पता है कि आराधना कैसे होनी चाहिए। सो रियली लाइक मुझे वो रियल फर्स्ट वर्ड मुझे जो अच्छा लगा, सच्चे भक्त, राइट। जो दूसरा वर्ड अच्छा है वो है परमेश्वर का, राइट। हम इस दुनिया में किसी का एक तो हम एक रियल भक्त है, हमें रियल भक्त बोलते ना, एक सच्चे विश्वासी, इजी लैंग्वेज में सच्चे विश्वासी है, राइट। और एक सच्चे विश्वासी को अगर आराधना करनी है तो किसी का भी नहीं आराधना करनी, राइट। मैं इवन मैं अपने आप का आराधना नहीं करना चाहता। मैं खुद की भी आराधना करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ अपने करियर का, अपने नाम का आराधना करने वाला नहीं अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने जाति का, अपने देश के आराधना करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता। मैं परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। वो वर्ड ले एक पहला तो समय आएगा और समय अब भी है, जो सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और फिर है आत्मा और सच्चाई, ये दोनों रिलेटेड है। मेरी आराधना इमोशनली नहीं है कि मुझे फील हो रहा है आज ही करना चाहिए और फिर अगले संडे मुझे इतना फील नहीं हो रहा। मेरी आराधना एक सच्चाई पे डिपेंड है। सच्चाई मतलब एक परमेश्वर है जिसके बारे में मैं जो कुछ जानता हूं, मेरा विश्वास पूरी तरह से मानता है ये मेरे लिए सच्चा है, और उस विश्वास के साथ मेरी आराधना निकलती है और मैं उस विश्वास के साथ मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, परमेश्वर की महिमा करना पसंद करता हूं। सो पहले वर्ड मुझे जो अच्छा लगा वो ये था कि एक सच्चे भक्त, दूसरा परमेश्वर का, ना कि किसी और का, और तीसरा ओके आत्मा और सच्चाई से, ना कि मेरे फ्लैश से मैं आराधना करना चाहता हूं। मेरे टैलेंट, यस टैलेंट में इस्तेमाल होगा, लेकिन सिर्फ उस टैलेंट को दिखाने के लिए मैं आराधना नहीं करना चाहता। आत्मा और सच्चाई से इन दोनों में एक रियल प्योरिटी है, राइट। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना, और फिर रीजन बताया है क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है, राइट। ऐसे जो मूड के हिसाब से आराधना करने वालों को गॉड नहीं ढूंढता। आई थिंक रियली लाइक क्या मैं बोलूँ, लाइक हम विश्वासी को परमेश्वर की आराधना करते आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर को ये पसंद है कि उसके बच्चे उसकी आराधना करें, और परमेश्वर हमें हर वक्त आराधना करते देखना चाहता है। विश्वासी को परमेश्वर रियली देखना चाहता है कि उसके बच्चे आराधना करने वाले बच्चे बने, आराधक बने, राइट। रियली लाइक इवन आपको चर्च में
बाइबल पढ़ने नहीं आता हो, इवन प्रीचिंग नहीं आता हो, इवन अगर चर्च में आपको कोई भी एक्टिविटी अच्छे से नहीं आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अच्छे आराधना करने के लिए कोई बड़ी टैलेंट नहीं चाहिए। आराधना करने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए, एक दिल होनी चाहिए, राइट, कि मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ, और सच्चे और पूरे ईमानदार के साथ हमें जरूरत है कि परमेश्वर की आराधना करें, राइट। ओके, कई सारे विश्वासी परमेश्वर से सामर्थ ग्रहण कर सकते हैं सिर्फ आराधना के द्वारा, राइट, सिर्फ गीत गाकर, सिर्फ आराधना करके कई सारे विश्वासी परमेश्वर से बोलते ना, लाइक परमेश्वर से सामर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो विश्वासी को रियली जरूरत है कि वो आराधना करने वाले व्यक्ति बने। ओके, दूसरी पंक्ति मुझे जो पसंद है, भजन संहिता का 46वां अध्याय, साम 46, पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति मैं जस्ट शॉर्टकट में आप लोग के साथ पढ़ना चाहता हूँ। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा टाइम है। हाँ, ओके, भजन संहिता 46 अध्याय, पहली पंक्ति, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, सामर्थ है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और सामर्थ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मुझे पता नहीं, ये वर्ड बहुत पसंद है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, राइट। अगर मैं डिफिकल्टी में हूँ, तकलीफ में हूँ, बड़े आसानी से मुझे मेरा परमेश्वर मिल सकता है मेरी सहायता के लिए। और फिर दूसरी पंक्ति बोलते, इसी कारण हम जो उसका भय नहीं, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे, फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, चाहे कुछ भी हो दुनिया के साथ। एक स्टेटमेंट में, दुनिया के साथ चाहे कुछ भी हो, हमारा परमेश्वर, राइट, हमारे साथ है। संकट के समय वो बड़े आसानी से मुझे मिल सकता है, बड़ी आसानी से मेरी सहायता के लिए आगे आता है। चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, चाहे भूकंप आए, चाहे मेरे लाइफ में कितने भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर बड़े आसानी से मुझे मिल सकता है, क्योंकि वो मेरी सामर्थ्य है। मुझे जो सामर्थ्य मिलती है वो वहीं से मिलती है। इसीलिए विश्वासी को रियली जरूरत है कि परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, राइट। ओके, लेट्स और कुछ चीज़ें। सो मे बी लाइक मैं कुछ चीज़ें रियली सोच रहा था कि आज की दुनिया में लोग अपने सामर्थ्य में जीना, अपने आप पर निर्भर होना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए वो लोग मे बी लाइक पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो पाते, क्योंकि ये मेन कारण है, क्योंकि वो अपने आप में जीना चाहते हैं और अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं, अपने तरीके से लाइफ जीना चाहते हैं। इसीलिए शायद वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो पाते। लेकिन विश्वासी को ये रियली सीखना पड़ेगा कि मैं निराश हूँ तो लेट्स क्यों ना वर्शिप करूँ, मैं अकेला हूँ तो क्यों ना वर्शिप करूँ, मैं दुखी हूँ मैं क्यों ना वर्शिप करूँ, मैं बोझ से दबा हुआ हूँ क्यों ना वर्शिप करूँ, इवन मेरी कुछ कमजोरियां है मेरे जीवन में, जिस एरिया में मैं बदलना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं वर्शिप करना स्टार्ट करूँ, और उस एरिया ऐसी एरिया से जहाँ पे गॉड मुझे रियली बदल सकता है, राइट। सो वर्शिप मुझे चेंज कर सकती है, वर्शिप मुझे सामर्थ देती है, आराधना, परमेश्वर की आराधना मुझे रियली सामर्थ देती है कि मैं परमेश्वर की आराधना मुझे सामर्थ देती है, मैं सारी डिटेल्स से बाहर आ सकूँ, राइट। अगर कोई व्यक्ति मेरे बारे में कुछ बुरा बोलता है, ओके, और मुझे बुरा लगता है, लेकिन परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं और यहाँ से कोई भी मेरे लिए कुछ भी बोले, परमेश्वर की आराधना मुझे इन सारे कमेंट में से बाहर निकलने में मेरी मदद करता है। परमेश्वर की स्तुति करते समय मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। आई थिंक लाइक मुझे बाइबल से कुछ लोगों के बारे में मैं रियली जानता हूँ कि आराधना के बारे में, जब आराधना बोलते ना परमेश्वर की स्तुति में जो सामर्थ होती है उसके बारे में। ओके, मुझे याद है कि आई थिंक हम सबको पता होगा कि ओके 12 साल से खून बहने वाली एक स्त्री थी लूका के 8वें अध्याय में, और यीशु मसीह के पास जाके और दौड़ के गई और उसने जस्ट छुई, और जैसे उसने छुई, यीशु मसीह चल रहा था, उसके पीछे भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, वो सबको अलग धक्का मारते हुए गई और उसने जस्ट यीशु मसीह को छुई। पूरी तरह से यीशु मसीह को छू भी नहीं पाई थी, उसने यीशु मसीह को कपड़े को टच कर ली और फिर वो वहीं पर रुक गई, और यीशु मसीह सडनली रुक गया और यीशु मसीह बोलते किसी ने तो मुझे छुआ है। पतरस चेहरे बोलते प्रभु ये कौन सा सवाल है, ये कुछ क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है आपके, आप पूछ रहे हो किसी ने आपको छुआ है, लेकिन सच कहूं तो यहाँ पे कोई आपको छू नहीं रहा है। लोग आपके आंग पर दब रहे हैं, लोग आपके आंग पर गिर रहे हैं, लोग आपको धक्का मार रहे हैं और आप कह रहे हो किसी ने मुझे टच किया।
यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है, नहीं पतरस, किसी ने तो मुझे छुआ है, ऐसे नहीं जैसे लोग छू रहे, ऐसे नहीं जैसे लोग धक्का मार रहे, किसी ने ऐसे छुआ है कि मेरे अंदर से सामर्थ गई है। और यीशु मसीह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कौन है वो, मे बी गॉड, यीशु मसीह को पता है, फिर भी वो देखना चाहता था कौन है वो स्त्री जिसने मुझे इस तरह से छुआ, राइट। और फिर वो आगे आई और उसने कहा, प्रभु मैंने छुई, 12 साल से बीमारी थी और मैंने इस बीमारी से ठीक होने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया, मैंने दुनिया के सारे डॉक्टर, जितने डॉक्टर के पास जा सकती थी, पूरे देश में हर डॉक्टर के पास पहुंची, मेरा कुछ इलाज नहीं हुआ और मैं कभी ठीक नहीं हो पाई। लेकिन आज जब मैंने आपसे छुआ, मेरा अंदर से वो जो बीमारी थी वो ठीक हो गई, मैंने महसूस कर ली कि मुझे वो बीमारी ठीक हो गई है। और यीशु मसीह ने फिर उससे कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बट मैं रियली कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं जानता हूँ कि भीड़ भी छू रही थी, भीड़ भी यीशु मसीह को टच कर रही थी, भीड़ यीशु मसीह को धक्के मार रही थी और इसने भी यीशु मसीह को छुआ। लेकिन मैं उस भीड़ की तरह यीशु मसीह को छूने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता। दुनिया गाना गाती होगी, दुनिया यीशु मसीह के बारे में बात करती होगी, दुनिया में भी यीशु मसीह को पूरी तरह से जानता होगी, लेकिन उस भीड़ की तरह नहीं करना चाहता मैं। मुझे परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता, मुझे उसकी स्तुति करने वाला व्यक्ति बनना है, मुझे परमेश्वर की रियली आराधना करनी है और मुझे परमेश्वर की महिमा करना है। आई थिंक और उसकी महिमा में मेरी चंगाई है, उसकी स्तुति में मेरी आराधना है। आई थिंक इस तरह से विश्वासी को छूना चाहिए, इस तरह से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए कि मैं रियली परमेश्वर से सामर्थ ग्रहण करता हूं। और ऐसे ओके, मैं बाइबल में कुछ चीजें और देख रहा था कि पतरस को सामर्थ दिया यीशु मसीह ने पानी में चलने के लिए, राइट। यीशु मसीह रियली सामर्थ देता है, राइट। जक्कई को यीशु मसीह ने सामर्थ दिया था संपत्ति बांटने के लिए। और आपको क्या लगता है, एक क्षण में इतना परिवर्तन होना और आधी संपत्ति गरीबों को बांट देने के लिए, आई थिंक एक सामर्थ्य, एक स्ट्रेंथ से गॉड की मैं ऐसा कर सकूं, और गॉड ऐसे सामर्थ हमें रियली देता है। अंधे को सामर्थ दिया यीशु मसीह ने देखने के लिए, लंगड़ों को सामर्थ दिया चलने के लिए, बीमारियों को सामर्थ दिया ठीक हो जाने के लिए, कोड़ियों को उसने सामर्थ दिया कि उसकी कोड़ी उनके अंदर दोबारा ना रहे। प्रभु यीशु हमारे जीवन में सामर्थ देता है, लेकिन एक तरीका प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को ग्रहण करने का परमेश्वर की जस्ट स्तुति है। मैं सच कहता हूं, मैं भी शायद कई सारे लोग, मैं चंगाई के बारे में कभी बात नहीं करता, लेकिन मैं रियली बोलता हूं परमेश्वर की स्तुति में हमारी चंगाई है, परमेश्वर की स्तुति में हमारी विक्ट्री है, हमारी जय है, हम विजय पा सकते हैं हमारे परिस्थितियों से, प्रॉब्लम से, हमारे कई सारे उलझनों से, इवन हमारे पापी स्वभाव से, इवन हमारे पाप की आदतों से, हम सारी चीजों को तोड़कर हम विजय पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की विक्ट्री के लिए। मुझे किसी पाप पर फोकस करने की जरूरत नहीं है कि मेरा एक पाप करने की जो आदत है मैं उसको पूरा दिन फोकस नहीं करना चाहता कि मैं इस एरिया में बदलूं। मुझे सिर्फ परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है और उसकी स्तुति आराधना मेरे जीवन को परिवर्तन कर सकती है। एक सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह जो देता है, वो सामर्थ जीवन को बदलता है। वो सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह देता है वो प्रेम करने की सामर्थ देता है। अपने मेरे लिए हार्ड है अपने दुश्मनों से प्रेम करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे अगर सामर्थ दे, मैं अपने दुश्मनों से प्रेम कर सकता हूं। मेरे लिए रियली हार्ड है जो मेरे अगेंस्ट है, मेरे खिलाफ साजिशें रखते हो या मेरी बुराई कर रहे हो, उन्हें ग्रेस देना मेरे लिए तो हार्ड होगा, लेकिन यदि परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा, तो मैं उन्हें ग्रेस दे पाऊंगा। मेरे लिए रियली कठिन है अपने दुश्मनों को माफ करना, उनको जो मेरे अगेंस्ट है, मुझसे नफरत करने वालों के लिए क्षमा करना, या उनसे जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे धोखा दिया है, उन्हें पूरी तरह से माफ करना मेरे लिए सचमुच हार्ड है। लेकिन अगर परमेश्वर मुझे सामर्थ दे रहा है तो मेरे लिए आसान है। उसके सामर्थ के साथ मैं लोगों को माफ कर सकता हूं और स्तुति आराधना करके मैं ये सामर्थ ग्रहण कर सकता हूं। मुझे एकता में रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह, मैं भी चर्च में 80% लोगों के साथ मेरा जमता है और 20% ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ मेरा नहीं जमता, मैं उनके साथ यूनिटी में नहीं रह सकता। लेकिन प्रभु यीशु की स्तुति में मुझे वो सामर्थ मिल सकती है कि मैं उनके साथ भी एकता में रह सकूं, जैसे मैं बाकी 80% लोगों के साथ रहता हूं, या फिर 99% लोग ऐसे कलीसिया में जिनके साथ मेरा अच्छे से जमता है, यूनिटी में रहता हूं। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके साथ मेरा नहीं जमता, जिसके साथ मैं एकता में नहीं रह सकता। उसकी आराधना कर, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर मुझे यह सामर्थ मिल सकती है कि मैं उस एक के साथ भी यूनिटी में रह सकता हूं, जैसे मैं 99 के साथ रह सकता हूं। मेरे अंदर एक पाप की आदत है जो मुझे दिन बे दिन मेरे विश्वास में कमजोर बनाते जाती है, मेरे आत्मिकता में कमजोर बनाती जाती है। भले इस फिजिकली फाइनेंशियली मुझे स्ट्रांग बनाए, बट लेकिन स्पिरिचुअली मुझे परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे कमजोर बनाती जाती है। लेकिन परमेश्वर की स्तुति करके मुझे वो सामर्थ मिल सकती है कि मैं मेरी पापी आदत को भी तोड़ सकता हूं,
मुझे नहीं पता, लाइक हम विश्वासी को रियली चाहिए कि अपनी कमजोरियों में आप बलवंत होना चाहते हो, एक जरिया अच्छा है वो ये कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, और परमेश्वर की आराधना में हमें सामर्थ मिलती है, राइट। परमेश्वर की स्तुति आराधना विश्वासी को रियली जरूरत है। मतलब मुझे याद है बाइबल में कुछ लड़ाई ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आराधना के द्वारा जीती है। सो पहली लड़ाई मुझे बहुत पसंद है, वो ये कि यहोशू को यरीहो शहर को हराना था, लेकिन यरीहो शहर के लोगों को हराना यहोशू के लिए आसान था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि यरीहो शहर के बीच में एक प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ी सी दीवार उन्होंने बनाई थी अपने शहर के चारों तरफ से। अब यहोशू को यह चैलेंज था, लोगों को हम हरा देंगे, लेकिन इस दीवार का क्या? ये दीवार जो मजबूत दीवार है, जो बहुत बड़ी दीवार है, इस दीवार को हम कैसे तोड़ेंगे? और उस दिन उन्होंने दीवार, सिर्फ और सिर्फ उस दीवार को तोड़ा। परमेश्वर की स्तुति आ रहा है, यहोशू की सेना परमेश्वर की आराधना करते हुए जैसे गाना गाने लगे और आराधना करने लगे, और परमेश्वर की आराधना से वो दीवार टूट गई और यहोशू ने सारे लोगों को हरा दिया, उस देश को यहोशू ने जीत लिया। सो यहोशू को देश को जितना आसान था, यहोशू को लोगों को हराना भी आसान था, लेकिन जो मुश्किल थी वो थी दीवार तोड़ना। और यहोशू रात भर ये भी सोच रहा है कि इस दीवार को तोड़े कैसे। जब वो अपनी तलवार को चमका रहा था, सुबह सुबह के समय में तलवार को जब चमका रहा था, सामने उसकी वो यरीहो शहर की दीवार थी, और वो ये सोच भी रहा था इसे तोड़ना कैसे थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये दीवार इतनी आसानी से टूटेगी। उस बड़ी सी बड़ी दीवार को स्तुति आराधना तोड़ सकती है। मैं आपको रियल बताऊं, आपके जीवन में कोई भी ऐसे बड़े से बड़े दीवार हो, राइट, रिश्ते के बीच में रुकावट हो, राइट, बड़े से बड़े दीवार यानी एक तरह का रुकावट, कोई भी रुकावट हो आपके पर्सनल लाइफ में, राइट, स्तुति आराधना करो। वो दीवार जो तलवारों से नहीं टूटती, वो दीवार जो हमारे हाथों से नहीं टूटेगी, हमारे योजना से नहीं टूटेगी, वो दीवार जो हमारे ताकत से नहीं टूटेगी, वो दीवार स्तुति आराधना से टूट सकती है, राइट। यहोशू जो दीवार को अपने लोगों के द्वारा नहीं तोड़ सकता था, अपनी सेना के द्वारा नहीं तोड़ सकता था, वो दीवार उसने आराधना के द्वारा तोड़ी। स्तुति आराधना में सामर्थ्य मिलती है, स्तुति आराधना में हमें सामर्थ्य मिलती है, और हमारे सामने जो भी ऐसी रुकावट आती है, बड़े से बड़े जो दीवार हो, परमेश्वर उसे तोड़ देता है। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्तुति आराधना की। वो कंडेम करते नहीं बैठे, वो जेलर को गालियां नहीं दे रहे थे, या उनको भला भला बुरा नहीं बोल रहे थे, उन्हें पकड़ने वालों को भला बुरा नहीं बोल रहे थे। जेल में रहते रहते ये चीज जो वो कर सकते थे वो ये थे, सिलास चलो परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जैसे वो लोग की आराधना शुरुआत हुई, जैसे वो लोग ने आराधना करना शुरू किया, परमेश्वर ने पूरा जेल हिला दिया, राइट। एक सामर्थ्य, आई थिंक उनके जो जेल की जो दरवाजे थे वो पौलुस और सिलास के हाथ से नहीं टूट सकते थे। उनके हाथों में जो जंजीर थे, पैरों में जो जंजीर बैठे थे, वो शायद उनकी ताकत से नहीं टूट सकती थी, लेकिन स्तुति आराधना से टूट गए, राइट। आई थिंक रियली लाइक कुछ विक्ट्री कितनी आसान है, लेकिन हम कठिन चीजें इस्तेमाल करते। परमेश्वर की स्तुति मुझे विक्ट्री देती है, मेरे निराशा को आनंद में बदल सकती है, मेरे नफरत को प्रेम में बदल सकती है, मेरे कड़वाहट को अनुग्रह में बदल सकता है, मेरे बोले ना कठोरता को क्षमा करने में बदल सकता है, मेरे घमंड को नम्रता में बदल सकता है। परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन को बदल सकती है, वो एक सामर्थ्य देती है। विश्वासी को सिर्फ आराधना करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। कई सारे विश्वासी को ये फोकस मत करो कि मुझे कौन सी एरिया में बदलना है, कौन से पाप है जो मुझे नहीं करना है, बस इतना फोकस करो मुझे मेरे परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है, और वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। आई थिंक रियली लाइक हमें रियली चाहिए, ओके, परमेश्वर की स्तुति आराधना इस तरह से करना। आई थिंक लाइक ओके, तीसरा व्यक्ति हम सबको पता है, दाऊद, राइट। दाऊद जब भी निराश होता था, जब भी परेशान होता था, जब भी भजन संहिता लिखता था, और भजन यानी आराधना, दाऊद स्तुति आराधना करता था। बेटे ने घर से निकाल दिया, स्तुति आराधना करता था। साउल राजा उसे जान से मारना चाहता है, स्तुति आराधना करता है। दोस्त उसे पत्थर से मारना चाहते हैं, स्तुति आराधना करना चाहता है। उसका बेटे ने उसे घर से निकाल दिया जंगल में, स्तुति आराधना करना चाहता है। उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, स्तुति आराधना करना चाहता है। उसने गलती की, माफी मांगना चाहता था, स्तुति आराधना करता था। दाऊद हर समय स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति था। आई थिंक रियली लाइक हमें रियली जरूरत है कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति बने। प्रभु यीशु मसीह की रियली हमें आराधना करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। कलीसिया में मैं आराधना वर्शिप को लाइटली नहीं ले सकता। मैं भी शायद इन दिनों में हम यूट्यूब से वर्शिप कर रहे हैं,
लेकिन हम स्किप कर सकते हैं, हम लेट आ सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी हो। लेकिन लेकिन इससे परमेश्वर को पता चल जाता है कि मेरी इच्छा आराधना के लिए कितना है और कितना नहीं। मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है अगर वो उसकी आराधना नहीं करना चाहता, राइट। हमें स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। हमारी सामर्थ उसकी स्तुति करने से मिलती है, राइट। इवन में ओके, हमारे शब्दों में परमेश्वर की स्तुति आराधना होनी चाहिए। मुझे बाइबल में कुछ वर्ड्स लिखे थे, शब्दों में स्तुति आराधना दिखाई देनी चाहिए। सो लेट्स आखिरी में, राइट, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना हमें अपने शब्दों के द्वारा सीखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ गाना से नहीं, सिर्फ गाना गा के परमेश्वर की आराधना करना नहीं सीखना है। मेरे शब्द, मेरे बोल परमेश्वर की महिमा करने चाहिए। मैं परमेश्वर की स्तुति, मैं आपको जस्ट दिखा, दाऊद जब गोलायत के सामने खड़ा था और गोलायत को जब वो वर्ड बोल रहा था कि ये खतना रहित होता कौन है, सेनाओं के यहोवा के लोगों को ललकारे। दूसरा स्टेटमेंट, आज परमेश्वर तुझे मेरे हवाले कर देगा और मैं तेरा सिर को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। उसके जो शब्द थे, राइट, उसके शब्दों में परमेश्वर की स्तुति थी। वार्निंग भले ही गोलायत के लिए थी, राइट, तू है कौन जो परमेश्वर की सेना को ललकारे, लेकिन उसके शब्दों में स्तुति परमेश्वर की थी। वार्निंग गोलायत को थी कि तुझ तेरा सर तेरे शरीर से अलग कर दूंगा, लेकिन स्तुति परमेश्वर की थी क्योंकि वो ये भी बोल रहा था परमेश्वर ने तुझे मेरे हवाले कर दिया है, और उसके शब्दों में आई थिंक वो स्तुति थी। आई थिंक रियली लाइक हमारी परिस्थिति में हमें ऐसे शब्द भी बोलना चाहिए जिसमें सिर्फ हम दुखी हो, क्या जिंदगी है, क्यों ऐसा इमोशनल वाले शब्द या सोलिश वाले बातें बोलते पुराने स्वभाव में हमें बातें नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर की स्तुति करने वाले शब्द बोलना चाहिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर राजा से कहा, हमारा परमेश्वर हमें इस आग की भट्टी से बचा सकता है, लेकिन राजा यदि परमेश्वर हमें ना भी बचा तो भी तेरे बनाए मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे। उनके शब्दों में राजा को नहीं था, उसके शब्दों में स्तुति जो थी परमेश्वर की स्तुति हो रही थी, राइट। कई ऐसे सब परिस्थिति अलग है लेकिन उनके शब्द परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। मुझे दूसरे रूत ने जब कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा देश और मेरा देश होगा, और पावरफुल शब्द, तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर होगा, राइट, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और उसके इस शब्दों में वो सामर्थ थी, लेकिन उसके शब्दों में परमेश्वर की स्तुति हो रहा था। इसीलिए वो इतना स्ट्रांग थी, वो ओरपा की तरह वापस नहीं चली गई। इसलिए वो इतना स्ट्रांग थी क्योंकि उसके शब्दों में परमेश्वर की स्तुति कर रही थी। इसीलिए वो रियली, मैं ये बिलीव कर, इसलिए वो स्ट्रांग थी। आई थिंक मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो दो, पहला तो अय्यूब का, जब उसने अपनी पत्नी, उसकी पत्नी ने कहा परमेश्वर की निंदा कर, अगर तुझे मरना पड़े तो भी तू मर जा, लेकिन परमेश्वर की निंदा कर। अय्यूब ने बोला जो परमेश्वर हमें सुख देता है क्या हम उससे दुख ना ले, तू एक मूर्ख स्त्री की तरह बात कर रही है आज, राइट। उसके शब्दों में परमेश्वर की स्तुति थी। उसके शब्द, उसका ध्यान अभी भी परिस्थिति के ऊपर नहीं था, उसका ध्यान अभी भी क्या मैंने खोया इन चीजों पर नहीं था। मैं भी शायद दुख था उन चीजों के लिए, लेकिन इन दुख की वजह से वो परमेश्वर को ब्लेम लगाने, परमेश्वर पर दोष लगाने वाला व्यक्ति वो नहीं था। इसीलिए उसके शब्द से, उसके शब्दों में परमेश्वर की स्तुति हो रही थी, राइट। और एक जो रहाब वेश्या का, आई थिंक रहाब का, राइट, रहाब का शब्द जब उसने यहोशू कालेब से कहा हमें पता है, मे बी लाइक सॉरी, उसने वहां, सॉरी, यहोशू कालेब, उसने दो भेदियों से कहा, उसने दो भेदियों से कहा कि हमें पता है कि तुम्हारा परमेश्वर ने ये देश तुम्हें दे दिया है, राइट, तुम्हारे परमेश्वर ने ये देश तुम्हें दे दिया। उसके शब्दों में परमेश्वर की स्तुति थी। आई थिंक रियली लाइक परमेश्वर की स्तुति करना या परमेश्वर की स्तुति नहीं करना मेरी परिस्थिति नहीं डिसाइड कर सकती। मेरी परिस्थिति कैसी है वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा इच्छा है, मेरे मूड नहीं डिसाइड करेंगे, मेरे हालात डिसाइड नहीं करेंगे, लोग डिसाइड नहीं करेंगे मेरे लिए। मेरा एक खुद की इच्छा है, मुझे उसकी स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, और हर समय मैं स्तुति आराधना करता रहूंगा। उसकी स्तुति आराधना करते हुए मुझे सामर्थ मिलती है। आई थिंक मुझे उसकी स्तुति आराधना हमेशा करनी। विश्वासी को स्तुति आराधना करना सीखना चाहिए। कलीसिया में हमें आराधना कर, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें सिर्फ गाना गाने आना चाहिए, सीरियसली हमें परमेश्वर की महिमा करते आना चाहिए। इवन कई परिस्थिति में भी आप हो, परमेश्वर की महिमा करते हुए आपको आना चाहिए। डॉक्टर स्टीवन ने एक स्टेटमेंट बोला था लास्ट में, वो स्टेटमेंट डॉक्टर स्टीवन बोलते दुनिया की सबसे बड़ी आराधना ये है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना सबसे बड़ी आराधना है इस दुनिया में, राइट, कोई और तरीका नहीं। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना सबसे बड़ी आराधना है। जब शमूएल ने कहा बोल तेरा दास सुन रहा है, शब्दों में आराधना थी, राइट। जब एक विश्वासी रियली परमेश्वर से बोलता है मुझसे बात कर, मैं सुनना चाहता हूँ,
शब्दों में आराधना है, परमेश्वर शब्दों में स्तुति है, और हम इसी तरह से परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और हर विश्वासी को परमेश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आमीन आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद गॉड, हमें आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करना है, आपकी स्तुति करने वाले व्यक्ति बनना है। हम हमारे मूड के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आराधना नहीं करना चाहिए। हमें रियली गॉड आत्मा और सच्चाई से आराधना करने सिखाओ, हमें आपकी स्तुति करने सिखाओ पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन।